ओ ओ ओ ओ गुरुवर चंदा हो, गुरुवर सूरज हो, गुरु बसुनंदी जी क्षमा की मूरत हो। जगत के प्यारे हो, जगत में न्यारे हो, सभी के तारे हो, तुम्ही तो सबके पालन हारे हो। ओ ओ ओ ओ मधुर वाणी तेरी सभी को भाती है, सभी के जीवन में मधुरता लाती है। संदेशा ए देती जगत के प्राणी को, यदि सुख पाना है भजो जिन वाणी को। तुम्हारी मूरत ही दुखों को हरती है, दया तेरी मन को खुशी से भरती है। उठाए गिरते को, हंसाए रोते को, जगाए सोते को, सभी की खाली झोली भरती है। ओ ओ ओ ओ आ आ देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनि राजों की, महानुभाव साधर्मी बंधुओं, जीवन में गुरु का होना नितांत आवश्यक है। गुरु जीवन का आधार है। गुरु शिष्य की तरक्की का एक और कदम है। बिना गुरु के कोई शिष्य महान नहीं बन सकता, चाहे वो जितना बड़ा महापुरुष हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे चंद्रगुप्त हो, कोई भी हो, बिना गुरु के उन्होंने कभी जीवन में तरक्की नहीं की। गुरुदेव जब मुझ पर आई कोई मुसीबत, तब कोई साथ नहीं था। गुरुदेव जब मुझ पर आई कोई मुसीबत, तब कोई साथ नहीं था, लेकिन जब मैंने नजर उठाकर देखा तो मेरे सिर पर सिर्फ आपका हाथ था। महानुभाव, दुनिया की ऐसी अनुपम कीर्ति गुरु, और वास्तविकता में जिस शिष्य के पास, जिस भक्त के पास में गुरु का आशीर्वाद होता है, वह शिष्य, वह भक्त कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। समर्पण और श्रद्धा एक ऐसी वस्तु है जिससे गुरु और शिष्य का नाता जुड़ा रहता है। लोग लोभ में आकर के, लालच में आकर के, अपने स्वार्थ के कारण से गुरु बदल देते हैं, लेकिन वो जानते नहीं है जीवन की तरक्की का राज गुरु के पास में है। सारे संसार के रिश्ते अलग हो सकते हैं, मगर गुरु का रिश्ता कभी भी अलग नहीं हो सकता। वास्तविकता में ऐसे ही हमारे पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज, जिनको हमने बहुत करीब से देखा, उनका स्नेह, उनका वात्सल्य एक रोते हुए व्यक्ति को हंसा देता है। उनके नजदीक में जो बैठता है उसके चेहरे पे अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है। पूज्य गुरुदेव को देख करके रोता हुआ भी आदमी हंसता हुआ चला जाता है। निराशा से आया हुआ आदमी भी आशा की किरणों को साथ लेके चला जाता है। जैसा उनका नाम है, वसुधा पर बसने वाले पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज, वास्तविकता में
करोड़ों लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए सतमार्ग का, सन्मार्ग का उपदेश देने वाले मैंने कई बार देखा है। आचार्य विद्यानंद जी महाराज के पास में जब जब भी पूज्य गुरुदेव जाते थे, इतनी तन्मयता से अपने गुरु की सेवा करते थे, अपने गुरु की बातों को ध्यान से सुनते थे। जो शिष्य गुरु की बातों को ध्यान से सुनेगा उसे दुनिया में दूसरों की बातें नहीं सुनना पड़ेंगी। ऐसा आशीर्वाद होता है। क्या दूं गुरु दक्षिणा में, क्या दूं गुरु दक्षिणा में, मैं मन ही मन सोचूं, चुका ना पाऊंगा ऋण तेरा, अगर जीवन भी अपना दे दूं। वास्तविकता में शिष्य गुरु के लिए क्या कर सकता है, पर हमेशा गुरु ने ही शिष्य के लिए किया। उंगली पकड़ के चलना सिखाया, हाथ का सहारा देके पैरों से चलना सिखाया। यदि गुरु जीवन में ना हो तो शिष्य के जीवन में अंधकार आ जाएगा। उस अंधकार को दूर करने के लिए गुरु होता है, चाहे वह गुरु दूर रहे या पास रहे। हमारे पूज्य गुरुदेव का सूत्र है, दूर रह के पास रहो मगर पास रह के दूर मत रहो। छोटा सा सूत्र पूज्य गुरुदेव बोलते हैं, दूर रह करके पास रहना मगर पास रह के दूर मत रहना। मात्र गुरु के आजू बाजू बैठने मात्र से ही गुरु भक्ति नहीं होती है, गुरु की आज्ञा से भी गुरु भक्ति होती है। हमने बहुत सारे इतिहासों में, पुराणों में, ग्रंथों में उदाहरण देखे हैं। चंद्रगुप्त की भक्ति अपने गुरु भद्रबाहु के प्रति, उनकी गुरु भक्ति को देख करके ही देवों ने श्रवण बेलगोला में 12 वर्ष तक चौका लगाया। देवों ने जब देखा चंद्रगुप्त की भक्ति भद्रबाहु के प्रति, वह देव प्रसन्न हो गए और 12 वर्ष तक चंद्रगुप्त को चौका लगा करके शुद्ध आहार की व्यवस्था करते रहे। जिसके जीवन में गुरु है उसके पास में सारी खुशियां होती हैं। बहुत सारे संस्मरण हैं पूज्य गुरुदेव के, गुरु भक्ति के। उन्होंने अपनी गुरु भक्ति की तन्मयता से, जब पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज जी की संलेखना समाधि का अवसर था, तब हमने अपने पूज्य गुरुदेव को देखा कैसे वो अपने गुरुदेव की बैया वित्ती, केवल पैर दबाने से बैया वित्ती नहीं है, वह संबोधन कभी आप सुनेंगे, एक शिष्य अपने गुरु को संबोधन कर रहा है। उनके लिए संलेखना समाधि करा रहे हैं। कैसा सुअवसर, जिन गुरु ने जीवन भर शिष्य को ज्ञान दिया है, आज वह शिष्य अपने गुरु की समाधि संलेखना करा रहे हैं। वास्तविकता में घंटे घंटे 2-2 घंटे बैठ करके, रातों रात जाग करके, 3 दिन 3 रात कंटिन्यू जाग करके पूज्य गुरुदेव ने अपने गुरु का जीवन यूं कर दिया। संलेखना समाधि जिसको बोलते हैं जैन दर्शन में, और वास्तविकता में जीना तो सभी जानते हैं, जीना एक कला है तो मृत्यु भी एक कला है। मृत्यु जैन दर्शन में मृत्यु महोत्सव हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति घर में मरता है तो उसको पातक लगता है, लेकिन एक संलेखना समाधि ऐसी होती है, साधु के मरण होने पर, साधु की समाधि होने पर एक उत्सव मनाया जाता है, एक उत्साह हुआ करता है। पूज्य गुरुदेव अपने गुरु की भक्ति में क्या मेरठ, क्या दिल्ली, क्या अजमेर से एक इशारे पर चले आते थे। चाहे ठंडी का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो, मई जून की गर्मी में भी हमने उनको आते हुए देखा है, और दिसंबर जनवरी की ठंडी में भी, कड़कती ठंडी में भी हमने आते हुए देखा है। गुरु आज्ञा ही गुरु सेवा है। केवल पैर दबाने से गुरु प्रसन्न नहीं होते हैं। गुरु की आज्ञा मानिए, और गुरु की आज्ञा में वो रहस्य छिपा रहता है जो शिष्य का जीवन परिवर्तन कर देता है। एक समर्पण ही ऐसी वस्तु है जिसके प्रति गुरु और शिष्य का लगाव होता है। शिष्य का समर्पण, शिष्य का विश्वास गुरु के प्रति एक अनमोल धरोहर देकर के जाता है। गुरु 2 शब्द से मिला हुआ है, गु और रू, जो अपने आप में बहुत भारी हुआ करता है।
मार्गदर्शक हुआ करता है, मार्गदर्शन देते गुरुदेव। केवल उनके पास बैठने से ज्ञान नहीं मिलेगा। आप गुरु आशीर्वाद दें या ना दें, हाथ उठाएं या ना दिखें, आपको देखे भी नहीं, यदि आप गुरु के पास चले भी गए तो गुरु का मन अपने आप प्रसन्न हो जाता, अपने शिष्य को देख करके, अपने भक्त को देख करके। लेकिन वर्तमान में मैं देख रहा हूं, रिश्ते स्वार्थ के होते थे, अब स्वार्थ के होने लगे हैं। गुरु शिष्य के रिश्ते भी अब स्वार्थ में होने लगे, क्योंकि शिष्य कुछ चाहने की आशा से जाता है और गुरु भी पक्षपाती हो गए हैं। इसलिए गुरु और शिष्य का जीवन कलंकित होने लगा है। कौन कितने गुरु को खुश कर सकता है? वस्तु को देकर के, सम्मान को देकर के उन्हें खुश कर सकते हैं, लेकिन जो वास्तविकता में सच्चा गुरु होता है वह वस्तु का, सम्मान का कभी भूखा नहीं होता है। वह तो जिनाज्ञा, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार अपना कर्तव्य करता है। वास्तविकता में गुरु वही होता है जो अपने शिष्यों में पक्षपात ना करे, और शिष्य भी वही होता है। मेरा गुरु कैसा है? मेरा गुरु मेरा भगवान है, चाहे मेरे गुरु कैसे भी हों। ऐसे ही आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की ऐसी सेवा की कि उन्होंने अपने जीवन में, इतिहास में नाम अमर कर लिया। ये सारी गुरु भक्ति का, गुरु सेवा का, गुरु बैयावृत्ति का ही फल है। गुरु यदि शिष्य पर प्रसन्न हो जाए, यदि शिष्य को एक नजर भी देख ले तो शिष्य का जीवन तर जाता है। गुरु और शिष्य का नाता तो भक्त और भगवान का नाता होता है। आप भी ध्यान रखें, कभी गुरु और शिष्य के बीच में दखल ना करें, दखल अंदाजी ना करें, किसी गुरु और शिष्य को दूर करने का प्रयास ना करें, क्योंकि वर्तमान में लोभ और लालच इतना बढ़ चुका है कि ये पवित्र रिश्ता भी टूटने की कगार पे आ गया है। वर्तमान में बहुत सारे शिष्यों का, गुरुओं का बिछोह होने का कारण कहीं ना कहीं गलतफहमी भी है। वो गलतफहमी के कारण से रिश्ते टूट जाते हैं। दुआ कीजिए कि गुरु और शिष्य का, भक्त और गुरु का नाता हमेशा बना रहे। ये इतनी पतली डोर होती है, ये रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इस सूत्र को, रहीमन के धागा को याद कीजिए, रहीमन के दोहा को याद कीजिए। उन्होंने छोटे से दोहा में जीवन का सार भर दिया है। रहीमन धागा प्रेम का, प्रेम का धागा वह पतला सा धागा बड़ा मजबूत हुआ करता है। इसी एक धागे में भाई बहन के रिश्ते बन जाते हैं, कच्चे धागे में पक्के रिश्ते बन जाते हैं। रिश्ता जब पवित्र होता है, मजबूत होता है, नियत साफ होता है, तब जाकर के वह रिश्ता अपने आप में पवित्र होता है। गुरु और शिष्य जीवन के ऐसे अभिन्न अंग हैं, अभिन्न अंग हैं, जो यदि सही मिल जाए तो जीवन नैया पार हो जाती है। जैसे शिष्य गुरु को खोजता है, ऐसे ही गुरु भी शिष्य को खोजते हैं। शिष्य वही है जो मात्र आंखों में ही गुरु के राज को पढ़ ले। गुरु क्या कहना चाहते हैं? गुरु ने आंख उठाई, आंख उठाने का, आंख झुकाने का, आंख घुमाने का, सभी का अर्थ जो समझ जाए, वास्तविकता में वही शिष्य है। और एक मूर्ख शिष्य होता है जिसको कई बार कहने पड़ता है फिर भी असर नहीं पड़ता है। समझदार बनिए, इशारे वाले बनिए। गुरु क्या इशारा कर रहे हैं उन इशारे को समझिए। शिष्य वही है जो गुरु के इशारे को समझ करके अपने काम में संलग्न हो जाए। बार बार कहना पड़े, बार बार डांटना पड़े, बार बार समझाना पड़े, ये शिष्य का लक्षण नहीं है। शिष्य का नाम है समर्पण और गुरु का नाम है संकल्प। संकल्प की मूर्त गुरु हुआ करते हैं, लेकिन समर्पण की सीमा, समर्पण की मर्यादा, समर्पण का नाम शिष्य होता है। जितना जितना शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पित होगा, गुरु की मन की प्रसन्नता अपने आप बढ़ती जाएगी। ऐसी प्रसन्नता
सभी के जीवन में आए, लेकिन ध्यान रखना अपने जीवन में एक गुरु जरूर बनाना। जिनका गुरु नहीं है उनका जीवन शुरू नहीं है। वह मार्गदर्शक होते हैं, हर सुख दुख में हमें साथ देते हैं, और वास्तविकता में एक गुरु एक ऐसा हाथ है, ऐसी उंगली है जिसको पकड़ करके हम कोसों दूर की दूरियां पार कर लेते हैं। गुरु ही है जो शिष्य को नर से नारायण बना देता है, दानव से मानव बना देता है, और त्रियंच से तीर्थंकर बना देता है। गुरु की उंगली पकड़ लीजिए, गुरु का साथ पकड़ लीजिए, आप एक नाविक की तरह चले जाएंगे। जैसे नाव में बैठ करके यात्री दूसरी ओर पार चले जाते हैं, वही काम गुरु का होता है। शिष्यों को, भक्तों को इस पार से लेकर के उस पार ले जाना, संसार के कीचड़ से निकाल करके उन्हें उत्तम सुख में, उत्तम चर्या में, उत्तम संस्कार में रख देना, एक गुरु का काम होता है। गुरु के जीवन का मतलब जिस दिन समझ जाएंगे, गुरु के नाम का अर्थ भी समझ जाएंगे, गुरु अपने आप में पवित्र आत्मा हुआ करते हैं। ऐसी पवित्र आत्मा का सानिध्य जब जिसको मिलता है वह शिष्य भी तर जाता है। बोले महावीर भगवान की।